जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण में आज हम लोग सेकेंड क्लास देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लास देखी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हम लोग टाइप 1 हमने पिछली क्लास में टाइप 1 कंप्लीट किया था, उसमें 4 अलग अलग केस देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप सेकेंड। ठीक है, कौन सा देखने वाले हैं? दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। टाइप सेकेंड से शुरू कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। टाइप सेकेंड का हम लोग देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न, और वैसे ये 12वां क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसका ये 12वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12। चलिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? राकेश अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर सीधा चलता है। क्वेश्चन को एक बार समझना। देखो, रीजनिंग सिर्फ क्वेश्चन का खेल है और कुछ नहीं, और वो आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि राकेश अपने घर से निकलता है, इतना 4 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो बताओ उसने किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। ये आपके सामने प्रश्न है। बात को समझना। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझते हैं एक बार, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग एक बार इसका बेसिक समझ लेते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, बात को समझना, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ये हमने देख लिया। अब इसका बेसिक समझते हैं। देखो, अब तक हमने क्या देखा था, ध्यान से देखा कि हमने टाइप 1 में जो लिखा था उसको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि यहाँ कोई दिशा दी गई थी। शुरुआत में कोई दिशा, कोई भी दिशा, मतलब 4 दिशाओं में से कुछ भी दे करके यहाँ से दायाँ घुमा, फिर बायाँ घुमा, फिर बायाँ घुमा, और फिर दायाँ ऐसा कुछ हो, और फिर से दायाँ ऐसा कुछ हो, मान लो। तो हमने क्या बोला था आपको कि भाई आपको राइट को लेफ्ट से काटना है ना। दायाँ का मतलब राइट, बायाँ का मतलब लेफ्ट, बायाँ का मतलब लेफ्ट, फिर ये आपके पास में राइट, और ये आपके पास में क्या है? राइट है। तो मैंने क्या बोला था कि दाएं को बाएं से काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि जैसे मैं आपके सामने अभी हूँ, यहाँ से अगर बाएं मुड़ता हूँ और वहाँ से वापस से दाएं मुड़ता हूँ तो जस्ट आपके सामने आ जाता हूँ। इसका मतलब है कि उसका कोई मतलब नहीं है दाएं बाएं, मतलब एक बार दाएं मुड़ो और एक बार बाएं मुड़ो तो उसका कोई मतलब नहीं। तो दाएँ से मैंने बायाँ काट दिया, फिर बाएँ से मैंने दायाँ काट दिया। क्लियर है? अब क्या बचा? जो भी दिशा दी है उसका दायाँ भाग, मतलब जैसे आपको उत्तर दिया है, क्या दिया है? उत्तर दिशा दी है, तो उसका दायां क्या हो जाएगा? आपने कहा सर पूर्व हो गया। अगर आपको मान लो उत्तर देता या फिर आपको मान लो कुछ और दिशा दी होती, तो जो भी दिशा दी गई है उसका दायां भाग क्या हो जाएगा? तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से देख लेंगे। जैसे ये चित्र रहता है, अगर मान लो, तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्व दिशा कहते हैं, और इसको कहते हैं पश्चिम। ये आपका उत्तर होता है और ये क्या होता है? आपका दक्षिण होता है। तो अगर मैंने कहा पूर्व का अगर दायां निकालना हो तो यहाँ से हम लोग इधर आ जाते हैं, पूर्व का बायां तो इधर आते हैं, उत्तर का दायां तो पूर्व हो जाएगा, उत्तर का बायां तो पश्चिम हो जाएगा, या पश्चिम का बायां क्या हो जाएगा? दक्षिण, और आपके पास दायां क्या हो जाएगा? उत्तर। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा ये आपका कौन सा राइट भाग है, तो ये वाला कौन सा भाग है? लेफ्ट भाग है। इधर से जब आता हो, ठीक है, ध्यान में रखना, बस ये टर्म रहेगा। तो इस वाले कंसेप्ट को हम लोग यूज़ किया हमने टाइप 1 पे। अब टाइप 2 में क्या गया है कि शुरुआत में क्या दिशा है ये नहीं पता। शुरुआत में क्या दिशा ये नहीं पता। उसने कहा कि भाई दायां मुड़ गया, फिर दायां मुड़ गया, फिर बायां मुड़ गया, फिर दायां मुड़ गया, ऐसा कुछ है। ठीक है, और फिर वापस से हम कहते हैं बायां मुड़ गया, चलो ठीक है, इतना है ना। तो अब आपके पास में और अंत की दिशा दी गई, उसने कह दिया भाई अंत की दिशा जो है वो क्या है? उत्तर। क्या दे दिया है? अंत की दिशा उत्तर है। तो शुरुआत की दिशा क्या थी ये आपको पता करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत की दिशा क्या है वो नहीं पता है। किसी भी दिशा में अपने घर से निकल रहा है, लेकिन दाएं घूम रहा है, फिर दाएं घूम रहा है, फिर बाएं घूम रहा है, फिर दाएं घूम रहा है, फिर बाएं घूम रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई आपको दाएं से बाएं को काट देना है। तो मैंने राइट को लेफ्ट से काट दिया, राइट को लेफ्ट से काट दिया, क्योंकि अब बाद की दिशा हमको दे दी गई है और पहले की दिशा निकालनी है। इसमें क्या था
पहले की दिशा देकर के बाद की दिशा निकालनी थी, यहाँ आपको यहाँ की दिशा निकालनी थी, तो आपने इसमें क्या किया था, जो था वही रखा। अब उत्तर दिशा दे दी है आपको, अंत की मतलब बाद की दिशा दे रखी है और आपको पहले की दिशा निकालनी है, तो जो बचेगा, क्या बच गया आपका, राइट, है ना। तो इसका क्या कर देना, आपको उल्टा कर देना। बोलो क्या कर देना है, उल्टा। जो भी दिशा बची हुई है ना, जो भी दिशा बची हुई है उसका उल्टा करोगे। तो उल्टा क्या, जैसे राइट है, राइट का उल्टा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। राइट का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो लेफ्ट। तो आपको क्या करना है, इस उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, उत्तर का बायां। ये आपके पास में उत्तर है, ये वाला भाग दायां होगा और ये बायां होगा, तो उत्तर का बायां क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट रहता है। अभी हम लोग समझेंगे इसको, क्वेश्चन अभी हमने देखा था उसके माध्यम से ही समझेंगे। एक बार इसको लिखे, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12वें को अच्छे से सोल्व करेंगे। ठीक है ना, दोनों तरीके से करेंगे। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, हम लोग बेसिक को समझते हैं कि बेसिक क्या कह रहा है, इसका बेसिक हमसे क्या कह रहा है, इसको अब समझते हैं। ठीक है, अभी तक तुमने इसको कंसेप्ट को समझ लिया कि क्या करना है हमको, है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। राकेश अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर सीधा चलता है। अब हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम तो क्या करते हैं, या तो हम लोग ऐसा करेंगे, समझना बात को, ऐसा करेंगे कि भाई आप अपने हिसाब से कहीं से भी लेके चले जाओ। तो हमने मान लिया भाई कि ये राकेश का घर है, जनरली हम लोग यही करेंगे, ध्यान समझना। अपने घर से, ये मतलब ये राकेश का क्या है, घर है। समझना बात को, क्या है बोलो, घर है। अभी मैं कंसेप्चुअल समझा रहा हूँ, फिर इसको शॉर्टकट बताऊंगा। अपने घर से निकलकर सीधा जाता है, कहाँ गया बोलो, सीधा गया। और क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर गया है। कितना किलोमीटर गया बोलो, 4 किलोमीटर। हमने कहा भाई ठीक है 4 किलोमीटर गया। उसके बाद कह रहा है कि 4 किलोमीटर सीधा गया, फिर बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से 3 किलोमीटर गया। बोलो कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर बाएं गया। यहाँ से देखो ध्यान से, अगर जैसे मैं ये जा रहा हूँ तो ये आपकी ओर दायां है और ये इधर क्या है, ऊपर की ओर बायां है। तो बायां 3 किलोमीटर गया। ओके, उसके बाद फिर क्या कह रहा है आगे, फिर वहाँ से दाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाता है। वहाँ से वापस इधर जा रहा है तो दायां ये रहेगा। यहाँ से वापस से कितना गया बोलो, 2 किलोमीटर गया। बताओ मेरे साथ में कितना किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया। और आगे क्या कह रहा है, अंत में बाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। वापस से जैसे इधर जा रहा है तो वापस से बाएं घुमा, यानी कि ऊपर की ओर गया। ठीक है, और कितना किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया। क्लियर है बात। बाएं घूमकर, यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, अब ये क्या कह रहा है, ये उत्तर दिशा में जा रहा है। ये दिशा कौन सी है बोलो, उत्तर दिशा है। तो अपने घर से कौन सी दिशा में निकला था, तो ये उसका घर था। ध्यान समझना, यहाँ से वो निकला था, तो इसके हिसाब से जहाँ से एंड वाली दिशा रहेगी वहीं से आपको दिशाएं बना देनी है। ऐसे बना देनी, जहाँ से एंड वाला रहेगा वहीं से आप दिशाएं बनाओगे, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि कौन सी दिशा किधर है। जैसे ये हमने बनाया है एंड का, तो ये उत्तर है, उत्तर ऊपर की ओर, उत्तर के सामने क्या रहेगा, यहाँ पर आप कहेंगे दक्षिण। क्या रहेगा बोलो, दक्षिण रहेगा। ओके, अब अगली बात, ये वाला कौन से सामने कौन सा हो जाएगा, इधर उत्तर का दायां हमेशा पूर्व दिशा रहेगी। बोलो कौन सी दिशा रहेगी, पूर्व दिशा रहेगी। तो ये वाला भाग कौन सा रहेगा, पश्चिम दिशा रहेगी। बोलो कौन सी दिशा रहेगी, पश्चिम। तो देखो ध्यान से, अब ये तीर घर से निकल रहा है, वो यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर की ओर। तो मतलब इस पॉइंट से इधर की ओर जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा में निकला है, तो पूर्व दिशा में निकला है। बोलो कौन सी दिशा में निकला है, तो पूर्व दिशा में निकला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बिल्कुल एक कंसेप्ट है, ये बिल्कुल हमने क्या बोला, एक कंसेप्ट है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करोगे, वो अपने तरीके से करना है। मेरी बात सुनो, अंत में क्या पूछा है कि भाई घर से कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इसने ये नहीं कहा है कि कितना दूर गया है। तो आपको डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, आपको डायग्राम की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप करोगे क्या, ध्यान समझना। आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई शुरुआत की दिशा हमको पता है क्या, तो मैंने कहा नहीं पता। शुरुआत की दिशा नहीं पता तो आप क्वेश्चन वर्ड कर लें। बोलो क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात, शुरुआत की दिशा नहीं पता। आगे क्या कह रहा है कि भाई 4 किलोमीटर के आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ नहीं, आपको सीधा देखना दाएं या बाएं। तो क्या कह रहा है, सीधा चलता है, सीधे की कोई दिक्कत नहीं। बाएं घुमा, बाएं का मतलब है लेफ्ट। फिर उसके बाद में 3 किलोमीटर ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या कह रहा है, दाएं घुमा, तो आप लोग करेंगे राइट। ठीक है, और अंत में बाएं घूम करके यानी कि लेफ्ट। ठीक है, और कुछ है क्या, यदि वह उत्तर दिशा में जा रहा है, और लास्ट में क्या दे रखा है, उत्तर दिशा इसने दे रखी। क्या मेरी बात समझ में आ गया। बस इस प्रश्न में इतनी सी बात थी।
शुरुआत की दिशा कौन सी है हमें नहीं पता है। क्लियर है बात? हाँ, पहले कहाँ घुमा, बायां घुमा, फिर दायां घुमा, फिर बायां घुमा, और अंत की दिशा क्या है, उत्तर दिशा है, नॉर्थ साइड है। क्लियर है बात? चलिएगा, मैंने क्या बोला था शुरुआत में, टाइप 1 में हमने देखा था कि भाई बाएं को दाएं से काट देंगे, यानी कि राइट को लेफ्ट से काट दिया। तो अब क्या बचा है, उत्तर। ध्यान से देखना, उत्तर बचा है। मैंने कहा यहाँ से हमको उल्टा जाना है, क्योंकि उत्तर नीचे है और ऊपर की ओर गए थे। ठीक है, नीचे से कहाँ जाना है आपको, ऊपर। तो इसका उल्टा कर देना, जो रहेगा उसका क्या कर लोगे आप लोग, उल्टा। उल्टा तो लेफ्ट का उल्टा, लेफ्ट का उल्टा क्या है, आपने कहा सर इसका उल्टा तो दायां हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट का मतलब दायां हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो अब बात को समझना कि उत्तर, अब आपको समझना कैसे, उत्तर का दायां क्या पढ़ना है, उत्तर का दायां, उत्तर का दायां। तो ध्यान से देखो, ये आपके पास में होते हैं, यहाँ से ये उत्तर होता है, और मैंने याद करवाया था कि ये वाला भाग क्या होगा, दायां। तो उत्तर का दायां हमेशा क्या रहेगा, पूर्व रहेगा। तो आप सीधा उसको क्या बोल देंगे कि पूर्व दिशा रहेगी। क्या रहेगी, पूर्व दिशा। तो यही आपका आंसर आया था। ध्यान से देखो यहाँ से भी, ठीक है। तो ये आपके पास में काम है, आपका डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये याद है तो किसका क्या दायां रहेगा, मैंने शुरुआत में आपको समझा दिया है पहली क्लास में कि आपको क्या याद रखना है। ठीक है, आप याद रखेंगे, बिल्कुल इतना लिखेंगे और काम आपका खत्म हो जाएगा। कुछ भी आवश्यकता नहीं, और लिखने की भी आवश्यकता नहीं। आप क्वेश्चन में दाएं बाएं को काट करके जो बचेगा उसके ऊपर गोला करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, फिर अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अब हम लोग डिटेल से नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अच्छे समझिएगा। राहुल अपने घर से सीधा चलना प्रारंभ करता है। हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं है, अब डिटेल से हम लोग करेंगे नहीं। ठीक है, अब दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, आपको शॉर्टकट तरीके से करना है। राहुल अपने घर से निकलता, कौन सी दिशा में हमें नहीं पता, तो आपने क्या कर दिया, प्रश्नवाचक कर दिया। क्लियर है बात? अब क्या कह रहा है, अब वहाँ से 100 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ करके, आपको केवल दायां और बायां ही देखना है। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या देखना है आपको, दायां और बायां देखना है। तो अपने घर से निकलना कितना चला मतलब नहीं है हमें, क्योंकि दिशा कितना दूर की हो नहीं है ना, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया ये पूछा। लास्ट वाला पहले देख लेना, क्या कह रहा है कि किस दिशा में अपने घर से चलना प्रारंभ किया है। तो क्या कह रहा है कि शुरुआत की दिशा हमें पता नहीं है। वहाँ से क्या कह रहा है, 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर घूमता है। तो दायां यानी कि राइट, राइट का मतलब क्या है, दायां। बार बार लिखना नहीं पड़ा, ठीक है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा। राइट का मतलब दायां, हम लोग आर से लिखेंगे। ठीक है, दाएं और मुड़ करके 40 मीटर चलता है, सॉरी 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर, उसके बाद वह बाईं ओर, बाईं का मतलब लेफ्ट साइड। क्या मेरे पास समझ में आ रही है, दायां का मतलब राइट, बाएं का मतलब लेफ्ट। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ करके यानी कि राइट, दाईं ओर मुड़ करके 70 मीटर चलता है। वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ करके 90 मीटर चलता है, और अंत में दाएं घूमकर 20 मीटर चलता है। अंत में दाएं घूम करके 20 मीटर। एक बार चेक कर लेना कि दाएं बाएं कितनी बार है। ध्यान से देखना, सबसे शुरुआत में कहाँ पर है, दाएं 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर एक बार, दायां है शुरुआत में। हाँ ठीक है, दायां हमने देख लिया है। एक बार चेक लेना कि कितना दायां और कितना बायां। आप लोग चाहो तो प्रश्न में गोला लगा करके, अब मैं यहाँ गोला नहीं बना सकता हूँ क्योंकि ये आपकी स्क्रीन पर है ना। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ करके, यानी कि बायां मैंने लिखा है। उसके बाद में वह क्या कह रहा है, राइट। ठीक है, दाईं ओर मुड़ करके 70 चलता है, और फिर से बाईं ओर मुड़ करके 90 चलता है। अंत में दाएं घूमकर 20 मीटर चलता है। यदि अब उसका दिशा कौन सा है, पूर्व दिशा है। अंत में कौन सी दिशा है, पूरब। पूरब का मतलब क्या है, पूर्व दिशा है। ये बात ध्यान रखना, क्या है, पूरब दिशा है। तो अब क्या करना आपको, यहाँ से आपको शुरुआत की दिशा निकालनी है। क्या बोला आपको, राइट को लेफ्ट से काट दो। राइट लेफ्ट जो है आपस में कट गए, ठीक है, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों कट गए, लेफ्ट और राइट कट गए। अब क्या बच गया है, दायां। तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग उल्टा जा रहे हैं इसलिए इसको क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। बोलो क्या करेंगे, उल्टा। तो दायां का उल्टा क्या हो जाएगा, बायां। बोलो क्या हो जाएगा, बायां, यानी कि लेफ्ट साइड। तो पूरब का बायां, ध्यान समझना, पूरब का बायां। तो ये आपके पास में ध्यान से याद आएगा, ये वाली दिशा कौन सी रहती है, पूरब रहती, पूर्व रहती है। यहाँ से इधर बायां, पूरब का बायां कौन, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर। तो यहाँ पर सीधा आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगी। बोलो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत
कठिन वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सी और सरल सी बातें हैं, लेकिन याद आ जाए तब की बात है। चलिएगा फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन ध्यान से, समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। चलिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिएगा। रोहन अपने घर से 10 किलोमीटर सीधा चलता है, यानी कि कौन सी दिशा में निकल रहा है इसने बताया क्या, नहीं बताया। तो हमको क्या करना है, प्रश्नवाचक कर देना है। क्या कर देना है, प्रश्नवाचक। देखो प्रैक्टिस होने के बाद में वो ना करो तो भी चलेगा, एक डॉट कर देना तो भी पता चल जाएगा भाई आपको ये पता करना है। ठीक है, अपने घर से निकलता है और सीधा चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं घूमकर, क्या कह रहा है प्रश्न, वहाँ से दाएं घूमकर 8 किलोमीटर, यानी कि दाएं आर राइट। ठीक है, फिर दाएं घूम करके 8 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं घूम गया है और बाएं घूमकर अंत में बाएं घूम करके बाएं यानी कि लेफ्ट, और उसका मुंह कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। बोलो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। उसने अपने घर से कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आपको ये दिशा निकालनी है उल्टा। राइट को लेफ्ट से काट दो, जो बच्चा है उसका उल्टा कर देना, इसका उल्टा, राइट का उल्टा। उल्टा का मतलब आपको क्या हो जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट पश्चिम का बायां, ध्यान से देखिएगा, पश्चिम का बायां, ये आपके पास में दिशाएं होती। ठीक है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे ऐसे मुंह करके देखेंगे तो ये वाला भाग बायां रहेगा और ऊपर वाला भाग क्या रहेगा, दायां। ऊपर वाला भाग क्या रहेगा, दायां, और नीचे वाला भाग क्या रहेगा, बायां। नीचे की ओर क्या रहेगा, बायां। तो ये बायां कौन है, तो पश्चिम का बायां, पश्चिम का बायां, पश्चिम का बायां कौन है, तो आपने कहा सर दक्षिण है। बोलो क्या है, दक्षिण यानी कि साउथ है, दक्षिण यानी कि साउथ है। क्लियर है, बस ये सीधा सा कंसेप्ट है, कहीं कुछ आपको प्रश्न में कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भले ही आपको प्रश्न बहुत बड़े बड़े दे दिए जाएंगे, प्रश्न आपको बड़े बड़े दिए रहेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। क्लियर है, चलिए इसको लिखिए जल्दी और फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं। आ गया ना, अगला टाइप हम लोग करेंगे अब। चलिएगा टाइप 3 पे आते हैं। ठीक है, कौन सा टाइप, टाइप 3। और अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15वें को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है, 15वें नंबर का क्वेश्चन, समझना बात को। अब जो प्रश्न है क्या कह रहा है, सबसे एंड में, सबसे कोई भी प्रश्न हो आपको सबसे एंड में देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। तो अगर सबसे एंड में देखेंगे तो उसने कहा अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब कह रहा है कि रमेश जो गया है उसका मुंह किधर है वो नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि वो अपने शुरुआत की जगह से कहाँ पर है, किस दिशा में है, ये पता करके बताएं, किस दिशा में है ये पता। यानी कि अब आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या कह रहा हूँ मैं आपस से, अब आपको चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इवन आपको जो किलोमीटर है वो भी लगभग अनुपातिक रूप में लिखना पड़ेगा। अनुपातिक रूप का मतलब है कि अगर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर है तो ज़्यादा कौन सा, 7, तो 7 को थोड़ी बड़ी लाइन करोगे, 3 को थोड़ी छोटी लाइन करोगे। ठीक है ना, तो ये तरीका आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। तो शुरुआत में आप लोग ये बना लेंगे ऐसा डायग्राम, कैसे, ये आपके पास में ये बना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट, यहाँ पर क्या रहेगा, पश्चिम यानी कि वेस्ट, यहाँ पर क्या रहेगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ, और यहाँ पर क्या रहेगा, दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक है, यहाँ जब भी चलना प्रारंभ करेगा उसको यहाँ पर बिठाना है आपको, सेंट्रल। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर चला, लगभग यहाँ मैं 3 किलोमीटर बनाता हूँ। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया, कितना गया बोलो, 3 किलोमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर, यानी कि यहाँ से अगर इधर को जाता है, ध्यान समझना, अगर कोई व्यक्ति उस दिशा में जा रहा है तो यहाँ से ये इधर वाला जो है नीचे की ओर बायां होगा, ऊपर की ओर दायां होगा। क्या अगर अपनी बाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चला, कितना चला, तो 2 किलोमीटर चला। ठीक है, 2 किलोमीटर हमने 2 किलोमीटर बना दिया। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा। तो यहाँ से दाईं ओर इधर, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा है, और क्या कह रहा है
कि 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। ओके, और क्या कह रहा है, अंत में अपनी दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर फिर गया, यानी कि अपनी दाईं ओर यहाँ से वापस से इधर मुड़ करके ऊपर की ओर गया। तो अब ये यहाँ पर आ गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पर अब आ गया है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, तो अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो शुरुआत का स्थान कहाँ था, यहाँ पर। अब इधर अगर जाते हैं तो कौन सी दिशा थी, पश्चिम दिशा। बोलो कौन सी दिशा थी, तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आप बोलेंगे पश्चिम दिशा में है। कौन सी, पश्चिम, यानी कि वेस्ट साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना, पश्चिम यानी कि W। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी सी बात थी, आपको इस डायग्राम बना करके ही आप सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसको बना ले आप लोग ध्यान से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, छोटे छोटे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, राम पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है। ठीक है, तो हम लोग इस चित्र को लगभग यहां बना लेते हैं हमारी सुविधा के हिसाब से। यहाँ पर ध्यान समझना कि ये कौन सी दिशा है, आपका पूर्व दिशा है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी, ये उसका घर हो जाएगा। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि राम पश्चिम की ओर क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर सफ़र करता है। तो हमने कहा भाई यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर ये बना लो। ठीक है, 10 किलोमीटर। ओके, अब माप करके नहीं कि स्केल से बनाने जाओगे आप लोग। ठीक है, 10 किलोमीटर सफर करता है, फिर बाएं घूम करके 4 किलोमीटर, यहाँ से बायां, देखो ऊपर की ओर जाएगा दायां, और यहाँ से नीचे की ओर आएगा तो बायां। कितना किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर। बोलो कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर सफर करता है। फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर सफर करता है, यहाँ से ध्यान से देखना, पूर्व की ओर मतलब इधर, ये 4 किलोमीटर गया। कितना गया, 4 किलोमीटर, लेकिन उधर आगे तक नहीं पहुँचाना, क्योंकि ये पूरा 10 किलोमीटर है, इससे थोड़ा कम ही रहेगा। 4 किलोमीटर गया, कहाँ पर, पूर्व की ओर। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा है, और दाईं ओर घूम करके 5 किलोमीटर। अगर मैं ऐसा चल रहा हूँ तो यहाँ से ऊपर की ओर मेरा बायां रहेगा, नीचे की ओर दायां रहेगा। यहाँ से 5 किलोमीटर दाईं ओर गया। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर सफर के बाद में अपने बाईं ओर घूम करके 6 किलोमीटर। अब अगर मैं मान लो आपकी ओर मुँह करके चल रहा हूँ तो यहाँ से ये दायां रहेगा, ये बायां रहेगा। ये क्या कह रहा है, बाद में बाईं ओर घूम करके, बाईं ओर का मतलब है कि आपको इस दिशा में, थोड़ा इसको मैं नीचे करता हूँ, इस दिशा में घूम करके कितना किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर गया। बोलो कितना किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर गया। ठीक है, तो अब वह, ध्यान समझना, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब इस बात को समझ लेना कि आप यहाँ से यहाँ पहुँचा दोगे, फंस जाओगे। अब बात को समझना, यहाँ गया 4, यहाँ गया 4, ये टोटल कितना था, 10। 10 में से 4 कट गया तो कितना होगा, 6 किलोमीटर। तो ये देखो 6 टुकड़ा ये, 4 ये, दोनों मिल करके 10 ही हो जाएंगे। ये वाला टुकड़ा कितना है, 4 है, ये टुकड़ा कितना है, 6। अगर इस टुकड़े को उठा करके यहाँ लाओगे तो ये 4 और 6 10 ही होगा। इसका मतलब ये यहाँ पर है, बोलो कौन से पॉइंट पर, ये, और उसका घर कहाँ पर है, यहाँ से। तो इस दिशा में है, तो बोलो कौन सी दिशा में होगा, तो आप कहेंगे सर दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण यानी कि साउथ। मेरी बात को समझ लेना। अब ऐसा नहीं कि आप 10-10 को नापते फिरो, आप एक अनुपातिक रूप में लेना, अपनी समझदारी दिखाना कि भाई कितना साइज़ है। ऐसा नहीं होगा 10 किलोमीटर में ये लिखो न, फिर इसके बाद में 4 को यहाँ से इतना लंबा कर दूँ तो फिर आप उलझ जाओगे। आपको 10 इतना बड़ा है तो छोटा है ना, 4 कितना हो सकता है अनुमानित आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल समझो, जैसे मैंने लाइन कही भाई ये लाइन है 10 की, इसका मतलब यहाँ तक होगी तो क्या होगी, आधी होगी। 5 की ये होगी, 5 की ये होगी, ये पूरी कितने की होगी, 10 की होगी। ये अनुमानित लगाना, ऐसा नहीं कि आपने कहा कि आधा किया और आपने लाइन यहाँ कर दी, है ना, तो ये तो एक बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, कि आधे भी हमको नहीं पता कि आधा क्या होता है। इसीलिए मैंने कहा अनुपातिक रूप में कि आप भाई जिसका जितना है उसके हिसाब से आपको बंटवारा करना है। ठीक है ना, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 16 समझ में आ गया होगा, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था। और ठीक है, तो फिर हम लोग टाइप चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, कितना दूर और दिशा दोनों निकालनी। अब क्या है, कितना दूर भी है और कौन सी दिशा ये भी निकालना है। अगले टाइप की बात करते हैं हम लोग, टाइप 4 की। टाइप 4 की बात कर लेते हैं।
चलिएगा, तो टाइप 4 में जाने से पहले एक सूचना आपके लिए ये है कि अगर आप चैनल पर नए हो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन वाला उसको भी ऑन कर लें। और एक और काम है कि पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना। अच्छा ठीक है, आप सब्सक्राइब क्यों करोगे, है ना, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सूचना तुरंत आ जाएगी, आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई वीडियो अपलोड हो गया, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़े। दूसरी बात, आप जैसे आप सर्च करते हो, अगर सब्सक्राइब कर लिया और आपको सर्च किया तो एक बार में ही आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको फिर मुझे ढूंढने में, है ना, बहुत सारी मेहनत लगेगी कि हमने कौन सा वीडियो देखा, कहाँ था वो। लेकिन आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको तुरंत सब्सक्राइब का ऑप्शन नीचे दिखता है, वहाँ से आप पता लोगे आपका चैनल कौन सा वाला। क्लियर है? तो ये आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर कर लेंगे। चलिएगा आगे हम लोग बात करते हैं, अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 4 की बात कर लेते हैं कि भाई टाइप 4 का क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब जो भी प्रश्न आएंगे आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, सूचना कर दूंगा कि किस प्रकार से हमको बनाना है। जहाँ नहीं बनाना है वहाँ मैंने टाइप 1 में कहा था कि नहीं बनाना, आपको वहाँ नहीं बनाना, ठीक है ना। चलिएगा, अब आपको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 17 की, किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मोहन ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। तो इसका मतलब ये है कि आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसके एंड में ऐसा लिखा हुआ कितना दूर व किस दिशा में, तो पूर्व है तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये वाला भाग क्या हो जाएगा आपका? उत्तर। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? बोलो, दक्षिण। ठीक है, ये उसका घर। तो प्रश्न ये कह रहा है कि मोहन ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा की। तो हम लोग मान लेते हैं अपने हिसाब से भाई ये 5, 10, 15 लगभग यहाँ मान लेते हैं भाई 15 किलोमीटर गया। कितना गया? 15 किलोमीटर यहाँ तक गया। ओके, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझना। फिर उत्तर की ओर घूम करके, अब इसने दायां बायां नहीं कहा, उत्तर की ओर घूम करके। हमने कहा ठीक है, ऊपर है उत्तर, तो उत्तर की ओर घूम करके कितना गया? उत्तर की ओर घूम करके 15 किलोमीटर। ये जितना है लगभग उतना ही हम लोग बनाएंगे, ताकि आपको सुविधा के हिसाब से या मापने तोलने के हिसाब से ठीक रहेगा। तो हमने कहा ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर बना दिया। ओके, फिर क्या कह रहा है कि फिर पश्चिम की ओर घूम करके 15 किलोमीटर गया, यानी कि यहाँ से पश्चिम मतलब इधर है, तो यहाँ से ये आया 15 किलोमीटर ये, क्योंकि ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी ऊपर से 15 लगना चाहिए। ये 15 किलोमीटर ये हो गया। क्लियर है? चलिए, 15 के पश्चिम की ओर घूम करके 15 किलोमीटर आ गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर आ गया। अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? क्या कह रहा है भाई, उसका घर तो ये था। अब दूर का मतलब है कितनी दूरी तय की, ये नहीं पूछा इसने, खाली अपने घर से कितना दूर है। तो अपने घर से यही तो दूरी है इसकी, तो ये वाला भाग यहाँ से यहाँ नापोगे तो पता चलेगा ये 15 है, तो ये वाला भाग भी कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। बोलो कितना किलोमीटर जो हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है बात? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18वां? हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुजान उत्तर की ओर 8 मीटर चल करके, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19वां भी आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, 18वां क्वेश्चन और 19वां दोनों आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, आपको खुद से सॉल्व करना है। और क्या करना, आपको कमेंट में इसके आंसर बताना। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।